दोस्ताना बिगाड़ने का मामला हो, चाहे भारत की संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, जो हमारे देश में सामाजिक समरसता है, उस समरसता को बिगाड़ने का काम हो। बीजेपी नकारात्मक राजनीति करती है। हमारे नेता जनेश्वर मिश्र जी लगातार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी दो मुही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में भेद है, बीजेपी के नेता जो कहते हैं वो करते नहीं। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार गलत बयानी करती है और भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत की राजनीति करती है। वो आज बात हम लोगों के सामने दिखाई भी पड़ रही है कि आज हमारे प्रदेश का सामाजिक ताना बाना हो, चाहे हमारे प्रदेश का चौमुखी विकास हो, वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। जनेश्वर मिश्र जी जिन महान नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को मानते थे, वो कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल से तक इंतजार नहीं करती। समाजवादी पार्टी संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव संघर्ष की कोख में पैदा हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का जो ज्ञान विज्ञान कार्य व्यवहार और आचरण है, उसी आचरण में आकर्षण है, क्योंकि अखिलेश यादव जी की भाषा नफरत की नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश को चौमुखी विकास किए हैं। सभी को पता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने 22 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बना दिया। एक्सप्रेस वे जो शायद एशिया महाद्वीप में इतना अच्छा, इतनी जल्दी, इतना अच्छा कोई नहीं बना पाया जिस काम को माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया। पूरे प्रदेश के सभी जिलों को 4 लेन की सड़कों से जोड़ने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया। माननीय अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था जो 1100 मेगावाट थी उसको 2200 मेगावाट किया। विद्युत उत्पादन का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। चाहे ललितपुर में 1980 मेगावाट का सौर ऊर्जा का प्लांट हो, चाहे एटा के अंदर 2000 मेगावाट का विद्युत का प्लांट लगाने का मामला हो, चाहे महोबा के महोकंठ के अंदर 360 मेगावाट का सोलर प्लांट हो, चाहे घाटमपुर और हमीरपुर जिले के बीच में नवेली हो, 1900 मेगावाट विद्युत उत्पादन के 5 प्लांट माननीय अखिलेश यादव जी ने लगाए, जिससे आज उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था चल रही है। बीजेपी ने एक भी विद्युत प्लांट नहीं बनाया, एक भी जगह एक भी यूनिट का उत्पादन नहीं किया। अगर विद्युत का जनरेशन बढ़ाया, उसका उत्पादन बढ़ाया, तो उसका नाम है धरती पुत्र का पुत्र माननीय अखिलेश यादव। उनके निर्देश पर हम लोग आज बरेली जनपद में है। हमारे बरेली के सभी समाजवादी नेता हैं और उन समाजवादी नेताओं के प्रयास से, विचार से आज समाजवादी पार्टी बरेली के अंदर अपने संगठन से लेकर समर्थकों में भी विस्तार कर रही है। यह दिखाई भी दे रहा है कि लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की अगुवाई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव हो। यह जनता चाहती है, लेकिन बीजेपी लगातार दमनात्मक रवैया अख्तियार किए हुए। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना की जब विभीषिका थी, उस समय उत्तर प्रदेश के पंचायतों का चुनाव हुआ। पंचायतों के चुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के अधिकृत उम्मीदवारों को वोट दिया, समाजवादी विचारधारा के लोगों को वोट दिया और बड़ी तादाद में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य जिताने का काम किया। ये मैं नहीं अकेले कह रहा, हमारे देश के मीडिया ने ग्रामीण क्षेत्रों के समाचारों को देश दुनिया के सामने दिखाया
कि उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायतों के चुनाव है, उनमें समाजवादी पार्टी का बोलबाला है सदस्यों के चुनाव में, आप सब जानते हैं। लेकिन जिस समय जनता ने समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा के लोगों को भारी बहुमत से जिताया, बीजेपी बौखलाहट में आ गई और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में क्या हुआ, पूरे प्रदेश का हाल आपने आंखों से देखा होगा कि जिला पंचायत के चुनाव में पर्चा दाखिल करने से रोका गया, जिला पंचायत के चुनाव में पर्चे फाड़ डाले गए, जिला पंचायत के चुनाव में हमारी महिला बहनों तक का किस तरीके से व्यवहार हुआ आप सभी जानते हो। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने डीएमएसपी को लगाकर आगे करके, पुलिस को आगे करके, जिला पंचायत के चुनाव में काला धन का इस्तेमाल करके पूरे प्रदेश के अंदर जो नंगा नाच किया है वो लोकतंत्र के इतिहास में बहुत बड़ा काला धब्बा है। ऐसे काम बीजेपी ने किए हैं। आज हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के तमाम लोग आए हैं। सारे लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान, बरेली का किसान सबसे ज्यादा दुखी है। किसानों की माली हालत लगातार खराब होती जा रही है, किसान की फसल की लूट हो रही है, किसान की फसल का एमएसपी मूल्य नहीं मिल रहा और देश में जो 3 काला कानून है, उन काला कानूनों के लिए हमारे किसान जो बरेली के गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हुए पूरे 10 महीने के ऊपर हो गए। ऐसी हठधर्मी सरकार, ऐसी तानाशाही सरकार हमारे लोगों के अपने राजनीतिक जीवन में नहीं आई, जो किसानों से बात नहीं कर रही, किसानों की बात नहीं सुन रही है और एमएसपी की गारंटी केवल किसान मांगते हैं। अभी आपने देखा होगा गेहूं धान की खरीद पर एमएसपी 1975 रुपया, अब गेहूं बाजार में बिक रहा है 1400 रुपया कुंटल। तो ये 500 रुपए कुंटल कौन खा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के बिचौलिए खा रहे हैं। धान की, जो धान का खरीद हुआ, उसमें जो भी खरीद हुआ 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, उस धान के भी खरीद में भारी घोटाला हुआ और किसानों को एमएसपी का मूल्य नहीं मिला। आप देख रहे होंगे बरेली के आसपास का क्षेत्र पूरा गन्ने का क्षेत्र है। गन्ना, किसान बड़ी मेहनत के साथ गन्ना पैदा करता है और गन्ने का मूल्य भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल के अंदर 1 रुपए नहीं बढ़ाया। 1 रुपए गन्ने का, 1 रुपए कुंटल भी नहीं बढ़ाया। जब माननीय अखिलेश यादव जी की, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार होती थी तो इकट्ठा 40-40 रुपया कुंटल हर साल बढ़ जाता था, क्योंकि किसान जो चीज पैदा करता है वो बड़ी मेहनत से पैदा करता है, बहुत लागत लगाता है। आज डीजल का दाम कहां पहुंच गया? 45 रुपए में बिकने वाला डीजल 90 रुपए के ऊपर हो गया। 63 रुपए बिकने वाला पेट्रोल 107 रुपए हो गया लीटर। रसोई गैस का सिलेंडर 350 रुपए वाला 900, 950 रुपए का सिलेंडर हो गया। महंगाई बढ़ी, लेकिन गरीब आदमी की, किसान की माली हालत नहीं अच्छी हुई और भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दुगना करने की बात करती थी। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान परेशान है और गन्ने का मूल्य भुगतान नहीं हो रहा। कल मुक्तेश्वर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कर देंगे। आप बताओ, 14 दिन के अंदर भुगतान करने का गढ़ मुक्तेश्वर गंगा के किनारे यही योगी जी बोले, लेकिन 15,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का हो नहीं सकता। जब हमारे देश का किसान दुखी तो देश निश्चित रूप से दुखी होगा। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। आप देखिए डॉलर का दाम कहां पहुंच गया। जिस डॉलर के दाम को उस समय एक बाबा पेट खलबलाता था, कह रहा 63 वाला डॉलर 36 रुपए का कर देंगे। अब बताओ डॉलर का दाम कहां पहुंच गया। आज पूरे देश के पैमाने पर हमारे छोटे छोटे कारोबारी लोग बेहद परेशान हैं, बेहद परेशान हैं और उन कारोबारियों को नोटबंदी करके जीएसटी के जाल में फंसाकर उन सबको उलझा दिया। उनके सामने भी रोजी की बहुत बड़ी समस्या है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी पर आपने देखा, हमारे मीडिया के भाइयों ने दिखाया कि लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। बिना ऑक्सीजन के कितने लोग मर गए। सरकार कहती है कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हम भी जानते हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन यही हवा है जिससे हम लोग जिंदा होते हैं।
और जो ऑक्सीजन हमको बीमार आदमी को जरूरत पड़ती है वो सिलेंडर में भरी जाती है, वो 800 रुपए का सिलेंडर 18,000 का बिका। 30,000 रुपए का गैस वो ऑक्सीजन सिलेंडर बिका है। ये भ्रष्टाचार कोरोना के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कौन लोग हैं जो ऑक्सीजन के प्लांट लगाए हुए हैं? आप पता करो वो कौन लोग हैं जो कोरोना की दवाई बनाते हैं? वो मामूली लोग हैं क्या? कौन लोग हैं जो देश से भाग जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की पीठ पर थपा रही है। आज इस देश के अंदर पूंजीपतियों को मालामाल करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप ठीक से जानते होंगे इस देश के चंद पूंजीपतियों के लिए ये सरकार बनी है और ये सरकार उन्हीं के पूंजी को इजाफा कर रही है। हमको 2.5 किलो गेहूं 3 किलो चावल पर कटोरा लेके खड़ा करने की स्थिति में खड़ा कर दिया है और झूठ बोलते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 18 करोड़ लोगों को खाद्यान्न योजना के अंदर आच्छादित कर दिया है। हम पूछना चाहते हैं, हम बुंदेलखंड की तरफ से रहने वाले हैं, हमारे यहाँ जल की कमी है और जल की कमी से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जल जमीन जंगल सबको पूंजीपतियों को हाथ करे दे रही है। आप देख रहे होंगे जो पानी फ्री होना चाहिए वो हिमालय पानी और बिस्लरी पानी 100 रुपए 80 रुपए 60 रुपए का बिक रहा है लीटर। और किसान के द्वारा उत्पादित जो दूध है, हम किस तरफ के रहने वाले 28 रुपए लीटर दूध बिक रहा है और आपको दूध 60 से 62 रुपए जो क्रीम निकला है वो तो हो सकता है थोड़ा 1-2 रुपए कम हो, लेकिन दूध का दाम कहां पहुंच गया? दूध सस्ता है और पानी इसी प्रदेश के अंदर महंगा है। तो पानी पर भी इनका डाका, जल पर डाका, इनका जमीन पर भी डाका। ये अपने कारपोरेट लोगों के लिए जमीनें अधिग्रहित करके उन पूंजीपतियों को जमीनें दे रहे हैं। जंगल की हालत हमसे बेटर आप जानते होंगे, अगल बगल के आप जंगल देख लो, अपने भारत के वन विभाग देख लो, जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश के अंदर लकड़ी का जिस तरीके का व्यवसाय कर दिया है बीजेपी ने, उससे हमारी आंखें सर से झुक जाती है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर खनन होता है, बालू का खनन। आज आप गंगा, जमुना, घाघरा, सरस्वती जो भी नदियां हैं उनके अंदर जो खनन हो रहा है, जो ओवरलोडिंग हो रही है, उस ओवरलोडिंग और उस खनन से हमारे धरती का जो भूता है वो भी खराब हो रहा है। तो जल जमीन जंगल पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कैपिटलिस्टों को कब्जा कराना चाहती है। हमारे किसान भाई नहीं चाहते कि हमको कारपोरेट खेती करनी पड़े। हमारे किसान जो मांग करते हैं उसका समाजवादी पार्टी अच्छा सा समर्थन करती है और यह संकल्प लेती है जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर कि हम किसानों के बीच में जाएंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, हम उनको भारतीय जनता पार्टी की झूठ की पोल खोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2022 में उत्तर प्रदेश से हटा करके ही दम लेंगे। ये हमको सबको संकल्प लेकर जाना है। जनेश्वर जी की जयंती पर समय काफी हो गया है, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने मीडिया के भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग समय समय पर इस देश में होने वाले आंदोलनों को दिखाते हैं, समय समय पर सरकारों के द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों को भी दिखाते हैं, समय समय पर सरकार की गलतियों को भी दिखाते हैं। मीडिया भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमारे मीडिया के भाई जिस समय जनता की बात सरकार को, सरकार की बात जनता को दिखाते हैं, जनता की सही बात दिखाते हैं, तो हमारे पत्रकार भाइयों के ऊपर भी छापे डाले जाते हैं, उनके ऊपर प्राणघातक हमला कराया जाता है। यह हमारे देश के लोकतंत्र के लिए कलंक है। इसलिए समाजवादी साथियों, आप आज साइकिल यात्रा निकालोगे और बहुत ही अनुशासन में चलकर आप गांव-गांव, गली-गली जाओगे और भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल करके, झूठ की पोल खोल करके स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की जयंती को आप सबको मुबारकबाद देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। इस भीषण गर्मी में हमारी बहनें भी आई हैं, हमारे नौजवान साथी आए हैं, बुजुर्ग भी आशीर्वाद देने आए हैं, सारे नेता हमारे बरेली के यहाँ बैठे हुए हैं। इनके दिशा निर्देश पर बरेली की साइकिल यात्रा प्रारंभ करने की मैं घोषणा करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद।